साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबको आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम सभी अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मानवता व इंसानियत के लिए ऐसे लोक कल्याणकारी कार्य करें जिससे देश व समाज का भला हो सके। साथियों, शायद आप सोच रहे होंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान से प्रेरित होकर मैंने आप सबके समक्ष तिरंगा कविता प्रस्तुत किया। इस कविता के माध्यम से मेरे मन के भाव और दिल की आवाज़ आप तक पहुंची, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार किया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। साथियों, एक छोटी सी घटना के माध्यम से मैं अपनी बात को आगे प्रस्तुत करता हूं। आप सबने समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर अभी एक खबर पढ़ी होगी, देखी होगी कि कुछ दिनों पूर्व राजस्थान प्रदेश के जालौर ज़िले के सुराणा नामक गांव के एक स्कूल की यह घटना है, जिसमें उस गांव के निवासी श्री देवाराम मेघवाल, जो दलित वर्ग के हैं, उनका 9 वर्षीय बेटा इंद्र मेघवाल, जो एक निजी स्कूल में पढ़ रहा था, उसे स्कूल में प्यास लगी तो उसने मटके से पानी पी लिया। उस दलित छात्र के मटके से पानी पी लेने पर उस विद्यालय में कार्यरत शिक्षक श्री छैल सिंह को इतना गुस्सा आया कि उसने उस बच्चे को इतना बेरहमी से पीटा कि अस्पताल में इलाज के दौरान उस होनहार बेटे की, जो माँ बाप की आंख का तारा था, दिनांक 13 अगस्त 2022 को दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना ने हम सब देशवासियों के मन व दिलों को झकझोर कर रख दिया और पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। इस घटना से मेरा मन अत्यधिक भावुक हो उठा और आँखों से अश्रुधारा छलक पड़ी। मन में आप सबके समक्ष सकारात्मक व नकारात्मक सोच विषय पर अपने विचार रखने की प्रेरणा मिली, जिससे संभवतः आप भी सहमत होंगे। साथियों, सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग मनुष्य को सन्मार्ग की ओर उन्मुख करती है और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर इंसानियत के प्रति प्रेम, करुणा व दया के भाव उत्पन्न होते हैं। हम लोग लोक कल्याण की बात सोचते हैं। इंसानियत के भाव उत्पन्न होने पर मनुष्य का मनुष्य के प्रति ही नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा व दया के भाव के साथ परोपकार की भावना आती है। इंसान देवत्व स्वरूप हो जाता है और जगत में उसका नाम भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, संत कबीर, संत रविदास, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय जैसे देश, समाज व मानवता की रक्षा के लिए किए गए कार्य के कारण अमर हो गए। उसी तरह से हमारा नाम भी अमर हो जाता है। साथियों, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच यानी निगेटिव थिंकिंग मनुष्य को आसुरी प्रवृत्तियों की ओर धकेलती है और वह भेदभाव, छुआछूत, धर्म व मजहब के नाम अपने अंदर उत्पन्न कुविचारों के परिणाम स्वरूप इंसान ही इंसान से नफरत करने लगता है तथा आज के सभ्य समाज में भी जालौर जैसी घटनाएं हमें शर्मसार कर देती हैं। शिक्षा व ज्ञान के मंदिर में ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर उसे अपवित्र करने वालों को आखिरकार मनुष्य या इंसान कैसे कहा जा सकता है? ऐसा करने वाले न सिर्फ मानवता
वह इंसानियत के दुश्मन हैं, बल्कि ऐसे लोग देश व समाज के भी दुश्मन हैं जो इस प्रकार की दुर्भावना के कारण देश व प्रदेश की प्रगति में बाधक हैं। ऐसे लोगों को कठोरतम सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। शायद हम यह भूल चुके हैं कि वेद, शास्त्र, पुराण और इतिहास वैदिक काल और इसके पूर्व में इस प्रकार की छुआछूत, भेदभाव, जाति, धर्म और मजहब का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ये हमें सदैव प्रेम, सौहार्द, मानवता व भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं, जिन्हें आदर्श मानकर हम अपने जीवन में प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और सत्य, अहिंसा, दया, करुणा व मानवता का संदेश पूरे विश्व को देकर हम अपने देश भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे द्वारा किए गए सकारात्मक कार्य व अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ही इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूर्ण रूप से साकार कर सकेगा और देश प्रगति पथ पर शीर्ष पर प्रतिष्ठापित हो सकेगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है साथियों, आप इस तरह की घटनाओं से स्वयं दुखी होंगे। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं हमारे मानव जीवन के लिए कलंक हैं। हम सभी को इन घटनाओं से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए और कहीं भी अगर इस तरह की घटना होती है तो इंसानियत के नाते इसका पुरजोर विरोध भी होना चाहिए। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आप सबके विचार कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने अच्छे अच्छे सुझाव दें, जिससे आपके सामने और भी अच्छी प्रस्तुति दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।